Question says that suppose okay, Rohan is trying to join. Okay, suppose the wholesale price index series are given with two different base years as follows. So अभी तक जो हम इंडेक्स नंबर में करते आ रहे थे, वी वर डूइंग कि हम लोगों को एक ही बेस ईयर एंड वी वर टेकिंग दी प्राइस इंडाइसेस. अब हम बोल रहे हैं हमें दो सीरीज गिवन है डिफरेंट बेस ईयर की, उसको हमें कन्वर्ट करना है सिंगल बेस ईयर में. क्वेश्चन समझ आया? तो आई एम सेइंग सपोज द ईयर इज गिवन टू अस दैट 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 एंड ओल्ड सीरीज इज गिवन. ओल्ड सीरीज का जो डाटा है उसमें हमने 1958 को बेस ईयर लिया है. 1958 को बेस ईयर लिया है मतलब 1958 एज 100 लिया है, बेस ईयर लिया है. सो इसका डाटा हमें गिवन है 111, 113, 115, 119, 134, one more year is here 1966. बट हमारे पास 1965 और 66 की जो वैल्यूज़ हैं वो 1958 को बेस ईयर लेते हुए वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास. और जो हमें रिवाइज्ड सीरीज दी हुई हैं वो हमको 1963 बेस ईयर लेके दी हुई है. वो हमें 1963 बेस ईयर लेके दी हुई है. तो इसका मतलब 1963 को हमने 100 लिया है और उसके बाद हमने जो भी प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया है, मतलब जो भी हमने चेंजेस इन प्राइस कैलकुलेट किए हैं वो 1963 को बेस ईयर लेते हुए किए हैं. सो दिस वुड बी 112. द नेक्स्ट 65 इज गिवन टू एज 122 एंड 138. अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है combine the two series with a common base. ठीक है, या तो हम 1963 को कॉमन बेस लेके जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको कंप्लीट करें, या फिर हम 1958 को बेस लेके जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको कंप्लीट करें. सपोज हम बोलते हैं कि हम एक सीरीज बना रहे हैं कॉमन बेस की और वो कॉमन बेस हम ले रहे हैं 1963 को 100. वो कॉमन बेस हम ले रहे हैं 1963 को 100. सो नाउ वी हैव टू मेक अ सीरीज हैविंग अ कॉमन बेस. क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है? क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया है? क्वेश्चन समझ आएगा तभी तो आंसर क्या करना है वो समझेंगे. इज क्वेश्चन क्लियर टू यू? मैम रिपीट कर दो एक बार प्लीज. क्या रिपीट करूं? बेस ईयर का जो आपने बोला कि इसको तो बेस ईयर कौन ले से वाला लिया पार्ट उसको. रिपीट करूं बेटा? नीचे वाला क्वेश्चन रिपीट करूं या आप मुझे पूरा रिपीट करने को बोल रहे हो? नीचे वाला कि जो आपने बोला कि हमारा बेस क्वेश्चन दोनों में है से कोई से भी. कि जो हमें ये डिफरेंट बेस ईयर की सीरीज दी हुई है, अब हमें यहाँ पे एक कॉमन बेस की सीरीज प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारा 1960 से 66 तक कैसे प्राइस चेंज हुआ. तो इसमें आधा डाटा तो हमें गिवन है 1958 को बेस लेके और आधा डाटा गिवन है 1963 को बेस लेके. तो ऐसे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे. तो या तो हम लोग जो ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये रिवाइज सीरीज के जो यहाँ पे मैंने ये डैश डाला है, या तो ये फिल करें या फिर जो ये 1965-66 है ये फिल करें. तो हम बोल रहे हैं कि सपोज हम कॉमन बेस लेते हैं 1963. इसका मतलब हमको ये वाले 3 ब्लैंक्स फिल करने हैं. इसका जो डाटा हमें गिवन है वो डाटा तो हमें 1958 का गिवन है. 1958 को बेस ईयर लेते हुए जो डाटा है वो गिवन है. तो हमको इन वैल्यूज को कुछ ऐसा करके कन्वर्ट करना होगा कि ये 1963 को बेस ईयर लेके हो. अभी समझ आया क्वेश्चन? मैम अभी आया समझ क्वेश्चन? यस मैम. ठीक है. I don't know, I'm just having a half headache today, so my efficiency can reduce. Just pardon me for that. This half side of my head is paining. So
सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस। आप एक बार ये क्वेश्चन लिख लो, लिखा नहीं है तो लिख लो, देन बिकॉज फिर क्या होगा, मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगी तो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। मैं नीचे एक्सप्लेन तो कर दूंगी, पर आपके पास अपनी नोटबुक में क्वेश्चन होगा तो अच्छा होगा, आप रेफर कर पाओगे। जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड कंफर्म दैट यू हैव रिटन दिस डाउन। ओके विशाल। Okay, done. चलो, so how to solve this question is we need to convert now। करना क्या है वो आपको समझ आ गया है, कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सपोज हम ये बोल रहे हैं let PRS be the index for year S with base year R। जो हमने ये लिया था ना P01, ये हम वही बोल रहे हैं कि हमारा जो ये S है, सपोज ये करंट ईयर है, हम करंट ईयर का इंडेक्स निकाल रहे हैं। करंट ईयर का प्राइस कितना चेंज हुआ है एज कंपेयर टू द ईयर आर, मतलब एज कंपेयर टू द बेस ईयर 0। क्या आपको ये डिनोशन PRS क्लियर है? PRS इज नथिंग बट P01। क्या आपको ये क्लियर है? अब अगर हमको जो ये हमें PRS गिवन है, इसको हमें चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है और इसको हमें करना है PNS की फॉर्म में। PNS मतलब कि हम लोगों का ये करंट ईयर तो सेम रहेगा, ये जो S है ये तो सेम रहेगा, पर जो ये बेस ईयर R है, इस बेस ईयर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं टू द बेस ईयर N। हमें एग्जाम्पल में भी वही करना है ना, एग्जाम्पल में भी हमको वही करना है। सपोज कि हमको यहाँ पे PRS क्या है, हमें गिवन है 1958 और 1960 का। जो आप ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हो 111, यहाँ पे 1960 करंट ईयर है और बेस ईयर क्या है 1958। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, P 1958 1960। क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? जहां नहीं समझ आए वहीं पूछ लेना। आई एम सेइंग अगेन, जहां नहीं समझ आए वहीं पूछ लेना। आई होप ये चीज क्लियर हुई है। सो दिस इज PRS। हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है? हमें इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 1963 के बेस ईयर को के बेसिस पे एक सीरीज आप प्रिपेयर कीजिए। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है टू P 1963 1960। तो हमें करंट ईयर हमने सेम रखा और हमें कन्वर्ट करना है ये PNS की फॉर्म में। क्या आपको ये समझ आ गया? अभी एक बार प्लीज सब लोग रिप्लाई कर दो कि क्या आप लोगों को ये डिनोशंस क्लियर है? PRS PNS, N हो गया न्यू वाला जहां पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। मैम 1960 क्यों लिया? अभी तो मैं आपको फर्स्ट वैल्यू बता रही हूँ, जब हम सेकेंड वैल्यू लेंगे तो ये 1961 हो जाएगा। ओके। करंट ईयर जो ले रहे हैं 62 का लोगे तो 1962 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी हम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कोई एक स्पेसिफिक ईयर से पहले ये RS लिख दिया था और इस RS के नीचे लिख दिया था कि ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा बेस ईयर है। इसको आप जो भी आपका करंट ईयर बेस ईयर हो वो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो, उसका वो ईयर पुट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कन्वर्ट कैसे करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है? PNS। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है? PRS गिवन है और उसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें PRN भी गिवन है। PRN क्या हो गया हमारा? देखो PRN क्या हो गया? 1958 और 1963 गिवन है ना। 1958 1963 गिवन है हम लोगों को, और हमें ये 119 है ना, दिस 119 इज 1958 एंड 1963।
ये चीज गिवन है हम लोगों को। और उसके अलावा अगर हम 1963 के बारे में, हमें ये PNN भी गिवन है, मतलब प्राइस इंडेक्स। हम जो भी बेस ईयर लेते हैं वो तो वैसे भी 100 होती है, तो ये 100 क्यों होती है? क्योंकि 1963 और 1963 में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, 100% वैल्यू सेम रहेगी। क्या आप लोगों को ये डिनोशंस क्लियर हैं? क्या आप लोगों को ये डिनोशंस क्लियर है ना? ठीक है, तो अब मैं आपका फॉर्मूला लिख देती हूँ। सो अगर हमको इसमें कन्वर्ट करना है, PNS इक्वल टू PRS डिवाइडेड बाय PRN डॉट PNN, सब कुछ हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। हमेशा जो ये PNN होएगा ना, ये तो हमेशा ही 100 होएगा, क्योंकि बेस ईयर हम 100 ही लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PRS डिवाइडेड बाय PRN इंटू 100। सो इस तरीके से हम लोगों को जो ये इनिशियल वैल्यूज गिवन होंगी PRS, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं PNS में। इसका मतलब जो हमें ये फाइंड करना है P 1963 1960, ये हम फाइंड कर सकते हैं P 1958 1960 की वैल्यू डिवाइडेड बाय P 1958 1963 की वैल्यू इनटू 100। क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ आ गया है? क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला आ गया समझ? मैं पूरा पेज एक बार ओपन कर देती हूँ, अगर समझ आ गया है तो प्लीज फिल इन दी ब्लैंक्स, लेट मी नो व्हाट आर दीज 3 टर्म्स। मुझे बताओ ये 3 टर्म्स क्या होंगी रिवाइज्ड सीरीज वाली। एवरीथिंग आई हैव रिटन डाउन। Waiting, you can solve, take your time, just try to solve yourself, just let me know what are the 3 values। पहले first value confirm कर दो। Yes, 93, first value is coming out to be 93। It's 111 divided by 119 into 100, so I think it should, yeah, 93.27 approx, it's 93, approx 93। .9, yeah, so that will become 95, and 96.6, so that will become 97। So these are the 3 values। एक बार सब लोग कंफर्म कर दो कि आप लोगों की वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज चेन बेस इंडेक्स नंबर। दैट इज चेन बेस इंडेक्स नंबर, वहां से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम। या फिर आप ऐसे ही कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो आज, या चेन बेस इंडेक्स नंबर कर ले? व्हाट डू यू वांट? अगर ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मुझे एक बार दूसरी बुक लेके आनी पड़ेगी, विच विल टेक अराउंड 2-3 मिनट्स। एंड अगर चेन बेस इंडेक्स करना चाहते हो तो वो हम इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे। व्हाट यू गाइस वांट टू डू? मैम, जब 1958 के ब्लैंक्स भरेंगे तो 1965 का न्यूमरेटर ले लेंगे जो उसमें राइट साइड में, और 100 को वो ले लेंगे ना उसमें जो वो यस, है। फिर हम लोगों का सारी चीज़ें जो ये R और N है उस हिसाब से, इसलिए मैंने आपको RN इसीलिए बताया है ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि हम किस ईयर को वाली ईयर की वैल्यूज डाल के आप इजीली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ओके। All right, guys, please tell me what do you want to do? Shall we start with chain based index number, or would you like to practice few questions? अगर कुछ नहीं बोलोगे तो फिर मैं चेन बेस इंडेक्स स्टार्ट करा रही हूँ।
ठीक, okay, so let us start then. So the next type of question that can come is, देखो अभी तक जो हम डिस्कस करते आ रहे थे उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने जो बेस ईयर लिया है ना उसको फिक्स रखा था, लिखना मत, एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो हमने बेस ईयर लिया है उसको हमने फिक्स्ड बेस रखा था, या तो हमने Q0 लिया था बेस, हम बेस तो नहीं चेंज कर रहे थे। 1960 में कितना चेंज हुआ है 1958 के अकॉर्डिंग, 1961 में कितना चेंज हुआ है 1958 के अकॉर्डिंग। तो हमने उस इंडेक्स नंबर में बेस सेम रखा हुआ है, सारे नंबर्स हमारे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स भी थे। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को, जैसे कि हम वॉल्यूम ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, 1960 में 1961 और 1962 सपोज इसमें कर लो, और यहाँ पे फर्स्ट कमोडिटी, सेकंड कमोडिटी, थर्ड कमोडिटी, हमारा जो भी एक्सपेंडिचर है, मान लो हम सारा का सारा एक्सपेंडिचर सिर्फ इन 3 कमोडिटीज पे कर रहे हैं। सो इनिशियली हम इस पे 20% करते हैं, इस पे 20% करते हैं और इस पे 60%। फिर सपोज ये 15% हो जाता है, ये 25% हो जाता है और ये 60% हो जाता है। फिर सपोज ये 30% हो जाता है, ये 10% और ये 60%। आई होप ये सबका 100% ही आ रहा होगा। सो हम क्या देख रहे हैं कि हम लोगों के जो ये शेयर्स हैं, कि हम लोगों का जो टोटल एक्सपेंडिचर जा रहा है वो तो हर बार चेंज हो रहा है। जो हम टोटल एक्सपेंडिचर अपना स्पेंड कर रहे हैं, हमारे जो शेयर्स हैं वो तो हर बार चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब जो हम वेट्स असाइन करते हैं इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, जो वेट्स हम असाइन करते हैं ना क्वांटिटीज इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, वो तो ये वैल्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस पे चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे हमारे ये शेयर्स चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे हम लोगों का जो क्वांटिटीज है, वेट्स है, वो भी चेंज होते रहेंगे। तो अब अगर हम ये बोल दें कि भाई हम 20% ही रखते हुए और सारे जो हमारे प्राइसेस हैं इन्हीं के बेसिस पे करेंगे, हम नहीं देखेंगे कि हमारा 61 में क्या चेंज आया, 62 में क्या चेंज आया, ये तो करेक्ट पिक्चर डिस्प्ले नहीं करेगा, ये तो हमारा करेक्ट पिक्चर डिस्प्ले नहीं करेगा। सो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम चेन बेस इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं, कि हम लोगों का इनिशियली कितना चेंज आया है 1958 के कंपैरिजन में 1960 में, फिर हम बोलेंगे अच्छा ठीक है अब हमारा शेयर भी चेंज हो गया तो इसके कंपैरिजन में कितना चेंज आया, फिर इसके कंपैरिजन में कितना चेंज आया। तो इस तरीके से हमारी चेन बनती जाती है, जहां पे जैसे जैसे हमारे शेयर्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे वेट्स चेंज होते रहते हैं। क्या आप लोगों को लेमन टर्म्स में चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या होता है समझ आया? अगर आ गया तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला कराऊंगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ चेन बेस इंडेक्स नंबर? मतलब हमें क्या देखना है कि हम लोगों का अब प्राइस कितना चेंज हुआ है इस करंट ईयर में अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर हमें इसमें ये देखना है कि हमारा ये करंट ईयर 2 में कितना चेंज हुआ है एज कंपेयर टू दिस प्रीवियस ईयर। फिर हमें ये देखना है कि हमारा इस करंट ईयर 3 में कितना चेंज हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अभी मैंने 0 1 2 3 लिखा है, जो ऊपर मैंने 60 61 लिखा है ना, मैं इसके कंपैरिजन में आपको लिखवा देती हूँ। मतलब हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर कैसे फॉर्म करना है, P 1959 1960, तो ये करंट ईयर हो गया, 1959 बेस ईयर हो गया। फिर ये P 1960 1961, जहाँ 61 हमारा करंट ईयर हो गया और 60 बेस ईयर हो गया। फिर 1961 62, जहाँ 62 हमारा करंट ईयर हो गया और 61 बेस ईयर हो गया। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, अभी तक हम देखो ये करते हैं P 1959 1960, P 1959 1961, P 1959 1962।
अभी तक हम ये करते आ रहे थे ना कि हमने बेस ईयर सभी में सेम रखा था। अभी आपको डिफरेंस पता चल रहा है फिक्स्ड बेस प्राइस इंडेक्स का एंड फिक्स्ड बेस प्राइस इंडेक्स का। क्या डिफरेंस क्लियर है फिक्स्ड बेस प्राइस इंडेक्स एंड चेन बेस प्राइस इंडेक्स का? बेटा हाँ ना कुछ तो बोलो, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आई होप नेटवर्क इज फाइन। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूले डिस्कस कर ले एक बार, फॉर्मूले डिस्कस कर ले एक बार इसके। चलो जब हमको अब अगर हम पी एन एन लेते हैं 0 0, मतलब हम बोल रहे हैं 1958 तो 58 में कितना चेंज हुआ, तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो तो 100 होएगा। बेस ईयर जो 0 है वो 100 होएगा। फिर हमें निकालना है P01। अच्छा, जितने भी हमारे चेन बेस इंडेक्स होते हैं ना, उसके ऊपर आप ये बार लगा सकते हो। इफ यू वांट यू कैन पुट, अदरवाइज इट्स फाइन। सो P01 विल बी 100 into P01 bar, P02 bar will be 100 into P01 into P12, that will be P01 bar into P12, and P03 will be 100 into P01 into P13 into P23, that will be equal to P02 bar into P23. इस तरीके से we can find out our chain base index numbers. अदरवाइज आप जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है, क्योंकि आप ये जो P01 भी फाइंड करोगे ना, ये P01 फाइंड करोगे, P12 फाइंड करोगे, ये P13 नहीं होएगा, ये P12 है यहाँ पे, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज P12। फिर हम ये P23 फाइंड करेंगे, तो ये तो हमें पुराने वाले मेथड से ही करने होंगे। वेयर आई विल राइट दिस डाउन, वेयर P01 will be summation of P1 Q0 divided by summation of P0 Q0. P12 will be summation of P2 Q1 divided by summation of P1 Q1. And P23 will be summation of P3 Q2 divided by summation of P2 Q2. Just note this down, then we will solve one question. I hope things are clear to you. Then we will solve one question. तो आपको क्वेश्चन में पहले ये P01 फाइंड करना है, P12, P23, फिर आपको इसकी वैल्यूज पुट करके ये वाले चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं। So question will come like this. I will solve one question. Just write this down and let me know when you are done writing. Then we will solve this question. Done, Yash? All right. So I'm giving you the question now. If you want me to wait तो बता दो, otherwise मैं question दे रही हूँ आप लोगों को. So suppose the data on India's export of jute and tea is given for the period 1965 to 68, and so we are taking it as 1965, 1966, 1967, and 1968, and then we are taking jute. Jute का quantity हमें given है, say this is 871, then this is 706, 724, 627, and suppose फिर हमको जूट का ही यूनिट वैल्यू गिवन है
So this is 202, 320, 311, 302. And the next commodity given to us is tea. Again, quantity is given as 199, 179, 214, and 288. And then if we say unit value का मतलब है कि हम बोल रहे हैं रुपीस गिवन है हम लोगों को, ठीक है, रुपीस मतलब आई जस्ट राइट दिस डाउन. So unit value is given as rupees 10,000 per 1000 टी. सिमिलरली हम लोगों को टी का यूनिट वैल्यू गिवन है 577, 767, 884, 799, and this is also given in rupees 10,000 per 1000 tons. So this is your question wherein two commodities is given and their data for price and quantity is given. So now the question says compute chain-based price indices for these two commodities find out with take base दे देती हूँ मैं ताकि confusion ना रहे. 1965 as 100. Take base 1965 as 100. Just try to find out the values. You first need to calculate P01, P12, P23. Formula मैंने आपको लिखवा दिया था. And then you need to calculate P01 bar, P02 bar, and P03 bar. So from chain-based index, we will then move on to this base, fixed base. Chalo. Please try to find the values. मैम जो बार होता है वो इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ये इंडेक्स है उसका? नहीं, जो बार होता है, देखो ये तो हमारा हो गया चेन बेस, ठीक है. P01, P12, P23. बार हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? अगर आपने इकोनॉमिक्स या वैसे ही पढ़ा है, एक कांस्टेंट टर्म के लिए यूज करते हैं कि वो हमारा फिक्स्ड है. यहाँ पे हमने ये 0 फिक्स रखा है ना, बेस ईयर फिक्स रखा है, तो हाँ हम ये जी चेन बेस इंडेक्स फाइंड करके अपना फिक्स्ड बेस इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके मैम. बट क्योंकि हमने चेन बेस इंडेक्स को यूज किया है, हमने एक चेन फ्रेम की है, उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट किया है, तो ये पूरा चेन बेस इंडेक्स कहलाता है. ठीक है. ओके मैम.
1.48. Yes, it's 1.48. I hope विकास आप इसी का बोल रहे हो P01 that is 1.48. P01 ही बोल रहे हो ना विकास? Yes, ma'am. Yeah, that's 1.48. Right. I hope others are also able to solve. P12 is 1.04, right? 1.04. Good. Nice. Please tell me what is P23? वेटिंग। बेटा बाकी लोगों का मैच हो रहा है ना? .94, right? 0.94. Now just find out these three values, right, Tanmay?
Rishabh is not here today. Rishabh is not here. Okay. वन 148.3 बेटा सिर्फ तन्मय सॉल्व कर रहा है और कोई सॉल्व नहीं कर रहा है क्या? रोहन, आर यू सॉल्विंग? Are you solving, Rohan? Ma'am, I am not in the house. What? विशाल, it is 154.2. एक बार कैलकुलेशंस चेक करो। दोनों का सेम आ रहा है तो ठीक है, हो सकता है यहाँ कैलकुलेशंस गलत हो। यू आर सेइंग 153.92, प्रोबेबली यहाँ गलत हो। ओके, व्हाट इज द थर्ड वैल्यू देन? व्हाट इज द थर्ड वैल्यू? वन 154.2। अच्छा, 154.2 तन्मय का आ गया, देन इट मीन्स ये 154.2 आ रहा है। बेटा विशाल एंड विकास, एक बार अपनी कैलकुलेशंस आप लोग चेक कर लेना प्लीज, बिकॉज मेरा भी 154.2 ही आ रहा है। यस मैम, वो 0.3 नहीं लगाया था, वो ठीक है, 148 ले लेगा क्योंकि होल। So, and what is the third value? Just calculate and tell me what is the third value. One 144.9. 144.9. This is right. 144.9. Yeah. All right. So I'm assuming कि आप लोगों को clear हो गई होंगी चीजें।